कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो बिहार में सरकारी नौकरी की बहार अगले एक साल में 10 लाख युवाओं को जॉब देने का ये टारगेट है। और सीएसबीसी बीपीएसएससी आपको बता दें, बिहार पुलिस, इन सब का वैकेंसी का एक बार हम देखेंगे कि किसमें कितनी वैकेंसी है। इसके पहले हम शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया था 67,000 से ज्यादा पुलिस वालों की वैकेंसी आनी है। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है मैंने पिछला तीनों दरोगा का एग्जाम क्रैक किया हुआ है। फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में हूं। जैसे जैसे टाइम मिलता है आपको गाइड करता हूं। हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पहले ही करवाए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन सब का टारगेट 500 का चल रहा था। 500 क्वेश्चन जो करना है, उसके बाद हम लोग अगला टारगेट लेंगे। ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं, इनके बारे में सरकारी अधिसूचना ये कैसे कैसे आती है। आपको ये तो मालूम होगा, सबसे पहले मंत्रालय के बारे में जो है जानकारी पेपर के माध्यम से ही आता है। मंत्रालय की वेबसाइट पे भी आता है, सेक्रेटेरिएट के। आपको हम अभी दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। देखिए, ये बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों के अवसर है। राजनीति में पहली बार नौकरियों के लिए छिड़ी लड़ाई, मतलब नौकरी देने की लड़ाई छिड़ी हुई है। ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा दिनों से इंतजार में हैं। बिहार में बड़े तामझाम के बाद जाति सर्वे कराया गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए लगातार काम किया। विकास की गाड़ी सरपट भागे, इसके लिए कृषि रोडमैप से लेकर के 7 निश्चय कार्यक्रम और 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था। अब आपको मालूम है सरकार चेंज हो गई है, लेकिन ये सब वादे जो है वो नहीं बदल रहे हैं। 20 लाख नौकरी की घोषणा की गई। संयोग बस उस वक्त महागठबंधन की सरकार के मुखिया थे, और ये सब तामझाम से मतलब नहीं है। मतलब है कि तेजस्वी से नौकरी पर खटपट, तेजस्वी ने नौकरी दिया। अब इसके बाद जो है ये सब कहानी आपके काम का नहीं, आपके काम की कहानी जो है जिसमें कितने लोगों को वैकेंसी अभी दिया जाना है। यहां पे देखिए, मैं अंडरलाइन करता हूं। ठीक है। पिछले 7 माह में 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 87,067 से 87,000 लोग अभी और नियुक्त किए जाएंगे। अभी 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति होनी है, मतलब ये 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है। इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। बिहार सरकार में सिपाही के 21,391, आपको मालूम है, इसका भी एग्जाम लेना है, और ये जल्द होगा। टेंशन ना लो, मैं एग्जाम का डेट बार बार नहीं वीडियो बनाता हूं, मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देखना। बिहार सिविल कोर्ट का भी वही वीडियो मैंने बनाया था अलग से, आप वो भी देखना। ठीक है। औद्योगिकरण की ओर से भी बिहार में अग्रसर है। तो जो यहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तकरीबन बिहार से, मैंने एक डेटा के अनुसार 20 लाख मजदूर जो है वो अलग अलग जगह पे माइग्रेटेड है। अंदर, बिहार के अंदर ही अंदर, और बिहार के बाहर भी। ठीक है। कुछ लोग विदेश भी गए हैं। तो ये एक डेटा जो है आपको ध्यान में रखना है। 2024-25 में 1,03,000 नई जीविका समूहों का गठन किया गया है, जिससे महिलाओं के जो सशक्तिकरण पे है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब तो एक बात साफ हो गई कि 2025 तक नौकरी ही राजनीति होगी। नौकरी की राजनीति 2025 के चुनाव में बहुत मैटर करने वाला है। आरजेडी का तो दावा ही बनता है कि उसने पहले 10 लाख नौकरी का वादा किया था। यह उसी का मुद्दा है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नौकरी ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। आपको मालूम है, बिहार में सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है इलेक्शन एंड बाकी सारे पॉइंट्स में। ठीक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष नौकरी के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ये तो था एक उसका लिस्ट। अब आ जाते हैं, आपको देख लेते हैं दूसरे न्यूज़पेपर में। 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में गृह विभाग के लिए 16,323 करोड़ 10.83 करोड़ का प्रावधान है। अब सोचो ये कितना ज्यादा बढ़ा है, 5.5 मतलब 6% लगभग बढ़ा है। ठीक है। और इसके तहत जो है 67,735, यहां पे देखिए आप चौथे लाइन में, जहां पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यहां पे 67,735 पुलिस कर्मियों का, 74 विशेष अदालत की स्थापना की भी चर्चा है। विशेष अदालत विशेष कार्यों के लिए बनते हैं। ठीक है। अगले देख लेते हैं। गृह जो है विभाग का बजट इतना है, ये तो हमने देखा था। पहले चरण में 24,269 पदों पर बहाली, जिसमें दरोगा के 2,000, सिपाही के 19,469 और चालक के 2,800 पद शामिल हैं। चालक की बहुत समय से वैकेंसी नहीं आई थी, तो चालक की कितनी वैकेंसी हो गई? 2,800 पद इसमें शामिल हैं। तो आप ये लाइन जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिए कि जिसमें दरोगा के 2,000 पद, सिपाही के 19,469 और चालक के 2,800 पद शामिल होंगे। बिहार अग्निशमन सेवा के 28 पदों की बहाली होगी, है ना। इसमें ऑफिसर से लेकर के नीचे तक के सभी लोगों को होगा। 1 नवंबर तक मैनुअल चालान बंद करते हुए 1,526 उच्च क्षमता वाले कैमरों की मदद से यातायात व्यवस्था का निबंधन किया जा रहा है। कैमरे से जो है आपको, जैसे आपने, मैंने बनारस में देखा है, अगर आप कोई हेलमेट नहीं पहनता तो उनका फोटो कैप्चर हो जाता है। गाड़ी के नंबर के साथ वो पीछे से फोटो कैप्चर करते हैं। तो वो उसको ऑपरेट करने के लिए वहां बैठा रहता है एक पुलिस वाला, है ना।
तो थाना या ओपी में जिलों में पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भी कुल मिलाकर के बात है कि बहुत बड़ा एक मतलब व्यवस्था का जखीरा बन रहा है, जो क्या कर रहा है, जो इन सब कार्यों का निष्पादन करेगा, नौकरियां देगा। सो आपको क्या करना है, आपको देरी नहीं करनी है। आपको सारा लिस्ट भी मैंने बता दिया कितने किस तरीके से, अभी तो बहुत सारे ऐसी नौकरी हैं जो मैंने पहले बताया हूं, तो पहले की वीडियो जरूर देखिएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो 2000 दरोगा की फिर से वैकेंसी और 19,469 चालक 2800 सिपाही दरोगा चालक, इस पे ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस रखिए। मेरी सारी क्लासेस डेडिकेटेड होंगी, ठीक है। आज तो संडे है, सोमवार से सारी क्लासेज आपकी आने लगेगी। सबसे पहले 500 क्वेश्चन का जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। फिर 500 के बाद हम लोग 1000 करेंगे, 5000 करेंगे, 10,000 करेंगे, फिर 50,000 तक जाने की संभावना है। क्वेश्चन जितनी बार रिपीट करेंगे, एग्जाम मैंने इतना सारा क्रैक किया है, इसमें से बस एक ही अनुभव है मुझे जो सबसे ज्यादा काम आया, क्वेश्चन जितनी बार रिपीट करेंगे, याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है रिपीटेशन टेक्निक। रिपीट करो आप जितनी बार हो सकता है। मन बोर होने लगता है जब आप बहुत रिपीट करोगे, लेकिन वही काम आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।